हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारी 24 सितंबर 2023 करंट अफेयर के टॉप 15 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपको आगामी परीक्षा में सफलता दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारी वीडियो को वॉच करते हो पर डे की, तो मैं आपको उम्मीद के साथ कहता हूं, 100% कहता हूं आपसे कि आपका 2023 में जो कि करंट अफेयर से एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा और आप सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हल कर आओगे। तो फ्रेंड्स, आपसे बस उम्मीद इतना है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाली घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके और आप वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे 15 वेरी मोस्ट प्रश्नों के फटाफट उत्तर देते हैं। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन दिए हैं आपको 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर या 19 सितंबर। तो गाइस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस मनाते हैं हम 23 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक व्राक का अनावरण किया है। ऑप्शन दिए हैं आपको रूस, अमेरिका, कनाडा या इजराइल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, इजराइल। ऑप्शन नंबर हमारा 4 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, हमारे पर डे करंट अफेयर वीडियो को आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और अपने फेयर कॉपी में नोट करना है। ठीक है, इससे आपको रिवीजन के समय में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं हमारे तीसरे प्रश्न को। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन दिए हैं आपको अल्लू अर्जुन, सुरेश गोपी, आर माधवन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, सुरेश गोपी। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट नंबर 1 बना है। ऑप्शन दिए हैं आपको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट नंबर 1 बना है। तो ऑप्शन दिए आपको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो आईसीसी के तीनों फॉर्मेट नंबर 1 बना हमारा भारत। ऑप्शन नंबर हमारा 3 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे 5वें प्रश्न को। ये रहा आपका 5वां प्रश्न, हाल ही में अखिल मिश्रा का निधन हुआ है, वह कौन थे। ऑप्शन दिए हैं आपको लेखक, बॉलीवुड एक्टर या पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे अखिल मिश्रा जी थे हमारे बॉलीवुड एक्टर। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न को। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, छठवा, हाल ही में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी कौन कर रहा है। ऑप्शन दिए हैं आपको मुंबई, लखनऊ, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। तो 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेज़बानी कर रहा है हमारा जो कि लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए अब देख लेते हैं हमारे 7वें प्रश्न को। ये रहा आपका 7वां प्रश्न, हाल ही में वक्की वेंकटैया को किस राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन दिए आपको हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो वक्की वेंकटैया को किस राज्य के, तो वो राज्य हमारा तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हमारे 8वें प्रश्न को। ये रहा आपका 8वां प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हुआ है। ऑप्शन दिए हैं आपको इटली, कनाडा, सिंगापुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इस करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है। इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे जियोर्जियो नेपोलिटानो, उनका जो निधन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है प्रश्न, वेरी मोस्ट प्रश्न है, पेपर में आने की संभावना है।
ठीक है बच्चों, इसको मैं IMP लगा देता हूँ, ये IMP, इनको आपको याद रखना है। वैसे आपको पर डे क्वेश्चन को अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से नोट करना है फेयर कॉपी में, और आपको रिवीजन करना है सारे के सारे जो कि फ़िलहाल के ही क्वेश्चन होते हैं और जो पेपर में इनमें से ही आएंगे। ठीक है गाइस, चलिए 90 क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 90 प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिए हैं आपको, गुजरात, राजस्थान, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव शुरू हुआ है हमारा गोवा में। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपको याद रखना है। चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शन दिए हैं आपको, सिंगापुर, सीरिया, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सीरिया, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, जो कि चीन ने सीरिया के साथ रणनीतिक साझेदारी घोषणा की है। ठीक है गाइज, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अब 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है? ऑप्शन दिए आपको, प्रिया भनोट, विनेश फोगाट, अंतिम पंघाल या इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम पंघाल जी को कांस्य पदक मिला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 इस करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, चलिए अब बढ़ देते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 12वां प्रश्न। हाल ही में किसने MSMES के नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस करेक्ट आंसर है गाइस, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, और आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी आती हो या फिर कोई भी आपको समझने में दिक्कत आती हो या किसी भी प्रकार की कोई भी जो कि एरर आता है, तो हमें प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हमारे 13वें प्रश्न को। ये रहा आपका 13वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के जगोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शन दिए आपको, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। चलिए ये रहा आपका 14वां प्रश्न। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी का एक पुनर्विकास करेगा? ऑप्शन दिए हैं आपको, टाटा, अंडानी, रिलायंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंडानी हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं 15वें प्रश्न को। ये रहा आपका 15वां प्रश्न। हाल ही में PM किसान AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए हैं आपको, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, कैलाश चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कैलाश चौधरी हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो आज हमारे 24 सितंबर 2023 के करंट अफेयर के वेरी मोस्ट 15 प्रश्न लेकर आए थे, जो कि हमारे यहीं पर समाप्त हुए हैं। कल लेकर आएंगे ऐसे करंट अफेयर वीडियो को, उसमें भी 15 प्रश्न मिलेंगे आपको। डेली 15 प्रश्न की PDF हम लेकर आते हैं। इन PDF को आपको वॉच करना है और आपका 2023 में सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। बस इतना ही करना है आपको। चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।